हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों आज हम लोगों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है जो कि आप लोगों ने शायद देख ही ली होगी। टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत ही तेज़ी से एक नोटिस वायरल हो रही है जो कि पीएससी की है। पीएससी की तरफ से मतलब आई हुई है, पीएससी अयोध्या की तरफ से, जो कि है किससे संबंधित ये हम देखेंगे और इसका क्या मतलब है और ये हमारे यूपीएससी वैकेंसी से किस तरह रिलेट करती है, किस तरह संबंधित है, ये हम सब देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये नोटिस कहाँ से भेजा गया है, किसके लिए भेजा गया है और इस नोटिस में क्या कहा गया है और हम लोगों की ज्वाइनिंग लेटर से इसका क्या संबंध है। क्या सिविल पुलिस वालों को भी अभी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या फिर हम लोगों के साथ में ही ट्रेनिंग होगी, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। ये जो नोटिस आई है, जो विभाग का ये विभागीय लेटर है, कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक पीएससी अयोध्या अनुभाग, यानी कि अयोध्या मंडल का ये जो लेटर है वो वायरल हो रहा है। और ये भेजा किसके लिए गया है? सेवा में श्री संजय कुमार, उप सेना नायक, 30वीं वाहिनी पीएससी गोंडा, यानी कि ये वाहिनी पीएससी के लिए भेजा गया है। और इसमें क्या बोला गया और इसकी दिनांक जो है वो अभी तक पहुंचाई नहीं गई है, यानी कि ये अभी वहाँ पर नहीं पहुंचा। जिस दिन पहुंचाया जाएगा उसी दिन यहाँ पर डेट डाल दी जाएगी नवंबर के आगे कि इस दिन का ये लेटर है। ये टाइप हो गया है केवल, ये अभी तक भेजा नहीं गया है। जिस दिन भेजा जाएगा वहाँ पर ये डेट डाल दी जाएगी नवंबर की कि किस डेट में ये पत्र भेजा गया है वहाँ पर। चलिए अब दोस्तों देखते हैं कि इसमें लिखा क्या है। कृपया अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी लखनऊ के पत्र संख्या पीएससी इतने इतने दिनांक, यहाँ पर कोई आगे दिनांक होगी लेकिन वो फ़ोटो ऐसी खींची गई ताकि उसमें दिनांक नहीं आई है, का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ठीक है, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती, यानी कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए और ये नोटिस है, नहीं, ये केवल वैकेंसी का नाम लिखा है कि उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती। ये वैकेंसी का नाम लिखा है और यहाँ पर वैकेंसी देखिए डेट भी डली है 2020-21। ठीक है, ये इसके अंतर्गत बताया कि जो पीएससी यानी प्लाटून कमांडर पीएससी के पद पर जो चयनित अभ्यर्थी थे, कितने 484 अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन के संबंध में, ठीक है, चाहे सत्यापन नियुक्ति के संबंध में कृत कार्यवाही, यानी कि आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाई हुई है इसके संबंध में, अद्यतन स्थिति की सूचना, यानी कि वर्तमान में क्या स्थिति है उसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में, यानी कि जो उनकी तरफ से कार्यालय जो हेड ऑफिस है कार्यालय की तरफ से जो भी प्रारूप में बताया गया उसमें उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। इसका मतलब ये है कि कुछ पीएससी वाहिनियों से जो चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया डिले है उनके लिए ये नोटिस भेजा है कि जो भी अभी तक की वर्तमान स्थिति है वो आप जल्दी से जल्दी निर्धारित प्रारूप में भरकर भेजिएगा हमारे पास, यानी कि हेड ऑफिस जहाँ भी उनका है, ठीक है, लखनऊ में, वहाँ भेजने के लिए बोला गया है। और उसी के साथ ही उन्होंने एक ये पॉइंट भी डाला है इसमें ताकि इसको जो है प्राथमिकता से जल्दी कार्य पूरा हो। और वो पॉइंट देखते हैं क्या है, जो कि हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री यानी कि हमारे बिल्डोजर बाबा योगी आदित्यनाथ जी महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चयनित कितने 484 चयनित अभ्यर्थी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पुलिस कमांडर के पद, यानी कि ये जो हमारी वैकेंसी लिखी है इस वैकेंसी में जो 484 चयनित अभ्यर्थी हैं किसके पद के लिए? प्लाटून कमांडर पद के लिए। इनके पद पर दिनांक 25/11 को, यानी कि 25 नवंबर को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यानी कि जो हमारी वैकेंसी है उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर वाली, उसमें से जो 484 चयनित अभ्यर्थी हैं किसके? पीएससी के। किसके हैं? पीएससी के। तो इन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 25/11/2022 को ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए जाएंगे। इससे ये साफ साफ है कि जो अभी पेंडिंग में डले हैं, जहाँ भी चरित्र सत्यापन और हमारी मेडिकल प्रक्रिया जो पीएससी की चल रही है, उनको ये साफ साफ निर्देश दिया है कि देखो भाई 25 नवंबर को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा जो पीएससी के बच्चे हैं, पीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी
जो भी कार्यवाही है उसको पूर्ण कराकर लखनऊ हेड ऑफिस को सौंपें, पीएससी मुख्यालय में। ठीक है, तो इसके लिए ये आपका जो नोटिस है वो भेजा गया है और उसी नोटिस का किसी ने फ़ोटो खींचकर अपलोड किया है। ठीक है, वायरल किया है। तो अब इसमें नीचे देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन क्या है, फिर आगे समझेंगे कि हमारी सिविल पुलिस का क्या इससे संबंधित है। अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया पीएससी अयोध्या अनुभाग के प्लाटून कमांडर पीएससी चयनित 55 यानी कि अयोध्या मंडल में जो भी 55 हैं अभ्यर्थी के चिकित्सा परीक्षण, चरित्र सत्यापन, नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही पूर्ण करते हुए, यहाँ पर कोई डेट है, कोई उन्होंने डेट दी हुई है 25 के पहले की, आई थिंक यहाँ जहाँ तक है 20 से लेकर 22 तक की डेट दी गई होगी, 20 से 22 के बीच में, यानी कि कोई यहाँ एक डेट दी गई होगी 20 से 22 के बीच में तक प्रत्येक दशा में पीएससी मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। यानी कि उन्होंने एक डेट दे दी होगी, मान लीजिए 22 तारीख दे दी होगी, जहाँ तक कि इसके पहले जो भी कार्य है चरित्र सत्यापन का, मेडिकल का, सारा पूर्ण कराकर पीएससी लखनऊ को उपलब्ध कराएं। ये अयोध्या मंडल का जो भी बचा होगा उसके लिए ये नोटिस है। ठीक है, और ये नोटिस आया कहाँ से है? नोटिस आया है पुलिस उप महानिरीक्षक पीएससी अयोध्या से। ठीक है, वहाँ से ये नोटिस आया। तो अब देखने की बात ये है कि यहाँ पर ये केवल जो पीएससी के लिए ये नोटिस है, तो इसमें हम लोगों का जब पीएससी है और हम लोगों का सीपी और एफएसएसओ तो सभी के होंगे तो साथ में ही ट्रेनिंग, ये तो हम लोगों को पता ही है कि जहाँ तक हम लोग सभी साथ में ही ट्रेनिंग पर भेजे जाएंगे। तो जब ट्रेनिंग साथ में भेजे जाएंगे तो अगर इन लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर 25 तारीख को मिलेगा तो हो सकता है उसी के आसपास 2-4 दिन के अंतर्गत, जो 2-4 दिन के डिफरेंस में हमारे सीपी और एफएसएसओ वालों का भी जो ज्वाइनिंग लेटर है मिल जाए, यानी या फिर मिलना शुरुआत हो जाए। अब चक्कर क्या है कि जो 484 हैं यानी पीएससी उसकी वैकेंसी है कम, तो यहाँ पर योगी जी जो हैं वो एक उद्घाटन कर देंगे, यानी कि नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे इन जो कम वैकेंसी उनके द्वारा। और उसके साथ ही जब एक बार शुरू हो जाएगी तो फिर बाद में सीपी वालों की भी चलते रहेंगे। उसमें तो फिर एक बार जब मुख्यमंत्री जी इस वैकेंसी के लिए नियुक्ति पत्र बांट देंगे उसके बाद तो फिर तुरंत चलते ही रहते हैं, कहीं जिला में भेज देंगे, कहीं मंत्री जी दे देंगे, इस तरह से भेजे जाएंगे। तो इन्होंने इसीलिए ये पीएससी को उठाया है ताकि इसमें कम वैकेंसी हैं और बच्चे भी ठीक ठाक हैं। अब एफएसएसओ की तो बहुत ही कम वैकेंसी, तो वो तो उन्होंने लिया नहीं, इसलिए 484 ये ठीक थे, उन्होंने यही समझा और यहाँ से वो अपना उद्घाटन करेंगे, यानी कि नियुक्ति पत्र प्रक्रिया शुरुआत कर देंगे। तो हमारे ख्याल से इसमें जब 25 दी गई है तो हमारे हिसाब से कि जैसा कि मैं सोचता हूँ जो हम लोगों का सीपी है यानी कि सिविल पुलिस के लिए, नागरिक पुलिस के लिए भी कोई ना कोई ऐसा लेटर आया ज़रूर होगा या फिर वहाँ पर जो टाइप हो चुका होगा, केवल वो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिला है। अब देखने के लिए नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का आया ही नहीं है, हो सकता है वो अभी तक वायरल नहीं हुआ है, लेकिन जब ट्रेनिंग साथ में होगी तो नियुक्ति लेटर भी साथ ही मिलेंगे, 1-2 दिन के डिफरेंस में भले ही हो जाए। और इस हिसाब से जो हम लोगों की ट्रेनिंग है, अगर 25 से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, 25 से ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, तो जहाँ तक है कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो सकती है। ये जो है मैं 90% दावा कर सकता हूँ कि हम लोगों की ज्वाइनिंग जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि जो हम लोगों के चरित्र सत्यापन और जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन तक ही जो पुलिस विभाग है वो कैंडिडेट को बाहर रहने देते, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और वो जल्दी ज्वाइनिंग कराने की सोचते हैं। और वही देखिए अभी हुआ भी, जो हम लोगों के जैसे ही सीपी लोग वालों के पुलिस वेरिफिकेशन ख़त्म ही हो पाए थे तब तक हम लोगों को, और यहाँ पर तो देखिए कि जो पीएससी की जो प्रक्रिया भी चल ही रही है, पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हो पा रही, उनके ज्वाइनिंग लेटर भी आ गए हैं और डेट भी बता दी गई कब डेट 25 तारीख को बांटे जाएंगे। तो ये भी है कन्फर्म कि सीपी का भी जो सिविल पुलिस और एफएसएसओ का है, इनका भी निश्चित रूप से इनकी भी 1-2 दिन में कोई ना कोई लेटर ज़रूर वायरल होता हुआ दिखाई देगा कि इन लोगों की भी डेट इतनी है, इस तारीख को बांटे जाएंगे। या फिर हो सकता है ऐसा भी हो कि अभी कुछ सुनने में आया था, 1-2 लोग बता रहे थे जो पुलिस विभाग में ही हैं कि जो हम लोगों के जो सीपी वालों के हैं वो शायद ज्वाइनिंग लेटर ना करके
प्रत्येक ज़िले में या फिर प्रत्येक ज़िले की जो पुलिस लाइन है और थाने या कोतवाली हैं उनमें लिस्ट भेज दी जाएगी और लिस्ट ही चस्पा की जाएगी कि इन लड़कों को यहाँ पर जाना है, इस डेट को जाना है। तो इस हिसाब से हो सकता है कि इन लोगों का जो पीएससी वालों का है, जो कम बच्चे हैं, उनकी ज्वाइनिंग लेटर भी दे दें और सीपी वालों के लिए शायद एक लिस्ट बनाकर भेज दें प्रत्येक ज़िले में कि आपको इस दिन पे ज्वाइन करना है इस सेंटर पे, ठीक है। तो हो सकता है इस हिसाब से या फिर सभी का ज्वाइनिंग लेटर ही भेज दिया जाए उनके थानों पर या फिर बाई पोस्ट, जिस हिसाब से भी आए। तो मेरे ख्याल से सीपी वालों का भी लेटर ऐसा ज़रूर आ गया होगा, बस केवल वो नोटिस जो है वायरल होने की देरी है। अब इसकी तो किसी ने वायरल कर दी। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो केवल पीएससी का है। तो भाई पीएससी का है ठीक है, लेकिन बात तो ये है ना कि पीएससी का है, वो पीएससी का किसी ने वायरल किया इसलिए आपको पीएससी का दिख रहा है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि पीएससी का हम लोगों ने सीपी का देखा नहीं है तो क्या वो सीपी का हो ही नहीं सकता। देखिए तो हम लोगों ने भगवान भी नहीं है लेकिन भगवान होते हैं ना। तो ऐसे ही सेम जो पीएससी का हम लोगों को देखने को मिल गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वायरल हो, हर नोटिस वायरल ही हो जाए। हो सकता है एफएसएसओ का आपको मिल जाए देखने को, या हो सकता है सीपी का मिल जाता, ठीक है। तो कोई एक मिल जाए तो इससे ये हम लोगों को ही सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अनुमान लगाना पड़ेगा कि जब ट्रेनिंग साथ में हो रही है तो निश्चित ही रूप से जो आपकी जो क्या बोलते हैं जो ज्वाइनिंग लेटर है वो एक साथ ही हम लोगों के मिलेंगे, 1-2 दिन के डिफरेंस में मिल सकते हैं और जल्दी ही हम लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है। तो जिस चीज़ का हम लोगों को इंतज़ार था कि कब ज्वाइनिंग होगी वो घड़ी बहुत ही जल्दी आने वाली है। बस 2-4 दिनों के अंदर में हम लोगों को डेट भी पता चल जाएगी किस डेट को हम लोग जा रहे हैं ज्वाइनिंग करने, और अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, मस्ती से रहेंगे। तो दोस्तों अभी जितने भी दिन बचे हैं, 1-2 हफ्ते जो भी है, मैक्सिमम 15 दिन समझ लीजिए, जो भी आपके पास हैं वो अच्छे से रहिए, खाइए पिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।